नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। आज आपकी हिंदी व्याकरण में जो क्लास है उस क्लास का नाम है लिंग और अंग्रेजी में उसको जेंडर कहा जाता है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिंग क्या होता है। तो लिंग का अर्थ क्या होता है, इसका दो अर्थ हैं। एक तो है चिन्ह और एक है पहचान। अर्थात इसकी परिभाषा क्या हुई कि जिस शब्द से हम उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने की पहचान कर पाते हो तो वो व्याकरण में क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है कि जिस शब्द से हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का होने का बोध होता है तो वो क्या कहलाता है, वो लिंग कहलाता है। ठीक है। तो लिंग के अब कितने भेद होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में केवल दो ही भेद माने गए हैं लिंग के। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है। संस्कृत में जबकि तीन माने गए हैं, उसको नपुंसक लिंग है ना, तीसरा नंबर और है उसका संस्कृत में, लेकिन हिंदी में केवल दो को ही मान्यता प्राप्त है। इसलिए यदि कोई क्वेश्चन अगर आता है कि यह शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो नपुंसक लिंग वाले विकल्प को तुम काट ही देना, उसका तो आंसर देना ही बेकार है, क्योंकि या तो वो पुल्लिंग होगा या वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। तो हिंदी में केवल दो ही लिंग आते हैं। अब कौन कौन से भेद हैं लिंग के, तो पहला है पुल्लिंग। इसकी क्या परिभाषा है, इसकी परिभाषा है कि वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है तो वह शब्द क्या कहलाएगा, वह पुल्लिंग कहलाएगा। उसी प्रकार स्त्रीलिंग, वह शब्द जो स्त्री जाति के होने का बोध कराता है, होने का बोध कराए, वो क्या कहलाता है, वो स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो तीसरी बात आती है उभयलिंग की, उसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। तो उभयलिंग क्या होता है, हिंदी में उसको मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी तीसरे नंबर का हम बता देते हैं क्या होता है उभयलिंग। कुछ शब्द ऐसे हैं जो उभयलिंग के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है। तो उभयलिंग में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि उभयलिंग में इसकी परिभाषा क्या बनती है कि वे शब्द जो पुरुष जाति व स्त्री जाति दोनों का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं, वह उभयलिंग होते हैं। ठीक है। कौन कौन से उभयलिंग शब्द होते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि प्रधानमंत्री। ठीक है। प्रधानमंत्री शब्द क्या है, प्रधानमंत्री महिला भी हो सकती है, प्रधानमंत्री पुरुष भी हो सकता है। ठीक है। उसी प्रकार क्या डॉक्टर क्या है, डॉक्टर भी उभयलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो वो डॉक्टर जो है महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। ठीक है। तो लेकिन आपको जो आंसर देना है, आपको आंसर उभयलिंग में नहीं देना इन दोनों का। ठीक है। इनका आंसर जो है ना वो पुल्लिंग देना है। अब पुल्लिंग क्यों देना है, तो पुल्लिंग होने के मैं कुछ नियम लिखवा दूंगा। ठीक है। जिसकी वजह से इनका आंसर पुल्लिंग निकलता है, क्योंकि ये क्या किसी पद के नाम होते हैं ना, किसी भी पद के नाम होते हैं, सभी पदों के नाम जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं हिंदी में। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो पहला हेडिंग है पुल्लिंग। अभी हमने बताया है कि पुल्लिंग की क्या परिभाषा है, वो शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है। ठीक है। लेकिन अब इसको पहचानेंगे कैसे कि ये शब्द पुल्लिंग है या वो स्त्रीलिंग है, तो पहचान का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम पुल्लिंग के कुछ नियम लिख लेंगे जिससे कि हम उसको याद भी कर लें।
वैसे लिंग का कोई नियम तो नहीं होता, जैसे कि कोई नियम के अनुसार ही चलते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनको कुछ रटना भी पड़ता है और कुछ पहचान करने का तरीके से इसको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग में सबसे पहले हम कौन कौन शब्द आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पर्वतों के नाम की। सभी पर्वतों के नाम क्या होते हैं, सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, पर्वत कौन कौन से हो गए, जैसे हिमालय हो गया, विंध्याचल हो गया, है ना, माउंट एवरेस्ट हो गया, तो ये सभी पर्वतों के नाम क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं उसको, पेड़ों के नाम। सभी पेड़ों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। आम का पेड़, शीशम का पेड़ और जामुन का पेड़, है ना, नीम का पेड़, का आम का पेड़, है ना, सभी ये क्या आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। तीसरा नंबर, अब अनाज की बात करते हैं। अनाजों के नाम, अनाजों के नाम कौन कौन से अनाज होते हैं, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, धान, जौ, सभी अनाजों के नाम क्या आते हैं, वो पुल्लिंग में आते हैं। परंतु कुछ चीज ऐसी हैं जो अनाजों में, परंतु कुछ चीज ऐसी हैं जो पुल्लिंग में नहीं आते, वो स्त्रीलिंग में आते हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। इसमें एक अपवाद है, जिसको हम अपवाद कहते हैं, कि सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग में आते हैं लेकिन कुछ को छोड़कर, इसलिए इसका अपवाद है। ठीक है, तो जैसे कि मक्का अनाज होते हुए भी पुल्लिंग में नहीं जाता। मक्का जो है अनाज होते हुए पुल्लिंग में नहीं जाता, वह एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, और दाल, चाहे वो अरहर की हो, ठीक है, चाहे वो मसूर की दाल हो, वो क्या होगी, वो सभी स्त्रीलिंग होगी। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ क्या होते हैं, जिनको हम नपने तुलने संबंधित होते हैं, जैसे कि सोना चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम इसमें आएगा, पानी जिसको जल भी कहते हैं, दूध, दही। अब एक सबसे मुख्य क्वेश्चन आता है जो यूपी की परीक्षाओं में 100% कह सकते हैं उसको आता है, क्योंकि यूपी की जो परीक्षा है ना वो बिना इसके क्वेश्चन के पूरी नहीं होती। उसका नाम है दही। ठीक है, दही का क्वेश्चन सर्वाधिक आता है कि दही क्या है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यदि हम इसको कहते हैं कि दही खाई जाती है तो तब तो इसकी आवाज की क्या बोध करा रही है, वो स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। परंतु दही जो है दूध से बना पदार्थ होता है और दही को हम खाया जाता है, इस तरीके से उसको याद रखेंगे। दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, दही क्या है, वो पुल्लिंग शब्द है। लेकिन अब बात आती है कि दूध से बने सभी पदार्थ क्या पुल्लिंग होते हैं, ये गलत है। क्योंकि दूध से बने पदार्थ देखो, मक्खन हुआ, पनीर हुआ, ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन दूध से बने कुछ ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कि छाछ, ये भी अपवाद में लिख लेना। ठीक है, अपवाद है ये भी इसका, दूध से बने पदार्थ सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, छाछ को हो गया, लस्सी हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये सभी स्त्रीलिंग है। समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे मुख्य क्वेश्चन क्या हुआ, दही क्या है, दही एक पुल्लिंग शब्द है। और इसके अलावा और कौन कौन से आ सकते हैं, पर्वत, पेड़, अनाज, द्रव्य। और पांचवा नंबर जो है वो होता है जलमंडल। जलमंडल क्या होते हैं, सभी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि अरब सागर हुआ, जैसे कि अरब सागर हुआ, और हिंद महासागर हुआ, हिंद महासागर हुआ। ये जलमंडल जो है, जितने भी बड़े जहां पर जल इकट्ठा होता है वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। छठा नंबर, रत्नों के नाम। रत्नों के नाम, एग्जाम्पल इसका
हीरा, मोती, माणिक, ये सभी क्या हैं? ये सभी रत्नों के नाम जो हैं ये भी सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 7वां नंबर, सभी पदों के नाम। अभी पदों के नाम में बताया था प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री महिला भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकता है, इसलिए उसको उभयलिंग कह सकते हैं, लेकिन नहीं, पदों के नाम की वजह से उनको पुल्लिंग में रखा जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और कलेक्टर, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी पदों के नाम क्या होते हैं? सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम उसमें स्त्रीलिंग में तब्दील नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग। इसकी परिभाषा होती है कि वे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जो शब्द हमेशा पुल्लिंग में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो नित्य पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से शब्द हैं जिसके अधिकतर क्वेश्चन आते हैं नित्य पुल्लिंग के, नित्य स्त्रीलिंग के? जैसे कुछ जानवर हैं या पक्षी हैं, तोता। अभी क्या बताया था कि जिस शब्दों का स्त्रीलिंग नहीं बन पाता हो, जिसका स्त्रीलिंग नहीं होता हो, वो नित्य कहलाएगा। ठीक है, नित्य पुल्लिंग कहलाएगा। तोता, तोता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तोती नहीं होगा, तोताइन भी नहीं होगा, तोती भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये नित्य पुल्लिंग होता है, हमेशा पुल्लिंग में ही इसकी बात आती है। जैसे मैना हुआ, अब ये मत कह देना कि तोता का मैना होगा, मैना अलग जाति से बिलोंग करती है और तोता अलग जाति से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैना जो होती है, ना ही मैना का पुल्लिंग होता, तो मैना जो होगी वो नित्य स्त्रीलिंग में आएगी और तोता क्या हो गया? नित्य पुल्लिंग में आएगा। फिर आता है मच्छर, एक होता है कौवा। कौवा का स्त्रीलिंग भी कौवी नहीं होता। कौवा के बाद आता है बिच्छू, भेड़िया, गेंडा, एक दो नाम और होते हैं इसके, जैसे खरगोश, मगरमच्छ, भालू। अब इन क्वेश्चनों का हम स्त्रीलिंग अगर आता है तो उसको हम कैसे करेंगे? बात करते हैं नित्य पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग में बदलने के लिए क्या काम करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मगरमच्छ। शायद वन विभाग परीक्षा में आया हुआ या वीडियो परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि मगरमच्छ का निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग होगा। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन थे मैं वो आपको बता रहा हूं। एक लिखा था मगरमच्छी, दूसरा लिखा था मगरमच्छानी, और तीसरा लिखा था मगरमच्छवी, और चौथा लिखा था मादा मगरमच्छ। तो आप सभी जानते हैं, तो इसका आंसर दे दो, आराम से बता दोगे क्या इसका आंसर दोगे। मगरमच्छ का सही स्त्रीलिंग क्या होता है? उसका सही स्त्रीलिंग क्या होता है? मादा मगरमच्छ होता है। अतः इस चीज से आपको क्या सीख मिली? इस चीज से आपको यह पता चला होगा कि नित्य पुल्लिंग वाले शब्दों को अगर हमें स्त्रीलिंग में बदलना हुआ तो उसमें क्या शब्द जोड़ देंगे? मादा प्लस वो शब्द जोड़ देंगे। ठीक है, मादा शब्द लगा देंगे उससे पहले, आंसर आपका आ जाएगा। खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा खरगोश। मच्छर का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा मच्छर। कौवा का क्या होगा? मादा कौवा। ठीक है, ये आपको नित्य पुल्लिंग को आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। चलिए, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट भी कर लेना। ठीक है, अब दूसरा भेद इसका लिंग का स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग को परिभाषा अभी बताई थी कि वे शब्द जो स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कि अब इसमें कुछ पहचान है कि जैसे उसमें बताया था कि पर्वतों के नाम किस में जाते हैं? पुल्लिंग में। सभी नदियों के नाम किस में जाएंगे? तो सबसे पहली बात, सभी नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं।
सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। एक चीज रह गई थी पुल्लिंग में बताने से अभी वो आप अभी नोट कर लीजिए, वो इधर पर लिख देता हूं। सभी ग्रह के नाम, सभी ग्रहों के नाम वो किस में आएंगे? सभी ग्रहों के नाम या तो पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे, बताइए किस में आएंगे? जैसे कि ग्रहों के नाम कौन कौन से हैं? अरुण है, वरुण है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है ना, ये सभी ग्रह होते हैं। तो वो सभी जो है ना वो पुल्लिंग में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, परंतु पृथ्वी क्या है? परंतु पृथ्वी स्त्रीलिंग है। ये भी आप पुल्लिंग वाले जो भी नियम लिखवाए थे उसमें आप उसको नोट कर लेना कि सभी ग्रहों के नाम क्या होते हैं? वो पुल्लिंग होते हैं, परंतु पृथ्वी ग्रह ऐसा है जिसमें जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अभी आपको एक तरीका, बहुत आसान तरीका हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे पहचान करते हैं स्त्रीलिंग की और कैसे पहचान पुल्लिंग की करेंगे, ठीक है? अभी तो मैं केवल मेन वो चीज लिखवा रहा हूं जो स्त्रीलिंग में आते हैं या पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है? दूसरा नंबर है सभी भाषाओं के नाम, सभी भाषाओं के नाम। तो भाषा कौन कौन सी होती है? हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है, तमिल होती है ना, तेलुगु होती है। सभी जो भाषाएं हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? उनके सभी शब्दों के नाम क्या होंगे? वो स्त्रीलिंग होंगे। हिंदी पढ़ी जाती है या हिंदी पढ़ा जाता है? हिंदी पढ़ी जाती है, इसलिए वो स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति का बोध करा रही है। तीसरा, सभी लिपियों के नाम, लिपियों के नाम। लिपि कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि रोमन लिपि हुई जिसमें अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है, गुरुमुखी हुई जिसमें पंजाबी लिखी जाती है, देवनागरी हुई जिसमें हिंदी लिखी जाती है, फारसी लिपि हुई, ठीक है? ये सभी लिपियों के नाम क्या होते हैं? वो सभी स्त्रीलिंग होते हैं। चौथा नंबर, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम हो गए। अब सभी तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम एक दो एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे कि एकादशी, हिंदी जो कैलेंडर होता है उसमें एकादशी, द्वादश या द्वादशी, प्रथमा और पूर्णिमा, अमावस्या, ये सभी सब किसका बोध कराएंगे? ये स्त्री जाति का बोध कराएंगे। अतः ये क्या होंगे? ये सभी स्त्रीलिंग होंगे। पांचवा नंबर, तिथियों के नाम हो गए। अब अभी देखो एक दो चीज कहीं ना कहीं छूटे जा रही है। अभी ग्रहों के नाम छूट गए थे पुल्लिंग में, अभी अब दिन की बात करते हैं, है ना? अभी वो चीज भी नोट पुल्लिंग में कर लेना कि सभी दिनों के नाम, सभी दिनों के नाम क्या होंगे भाइयों? सभी दिनों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे, है ना? पुल्लिंग क्यों होंगे? सोमवार, मंगल, बुध, सभी ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। स्त्रीलिंग में चल रहा है पांचवा नंबर। तिथियों के नाम हो गए। नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे कि रोहिणी, भरणी, अश्विनी, ये क्या होंगे? ये सब स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है? जैसे बताया था अभी पुल्लिंग में कि एक उसमें जिन शब्दों का स्त्रीलिंग नहीं बन पाता उसको क्या कहते हैं? नित्य पुल्लिंग कहते हैं ना। ऐसी स्त्रीलिंग में भी आता है कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग नहीं बन पाता हो वो क्या होंगे? वो नित्य स्त्रीलिंग होंगे। तो बात करते हैं नित्य स्त्रीलिंग की, नित्य स्त्रीलिंग की। वे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, मतलब उनका पुल्लिंग शब्द ना होता हो, तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? नित्य स्त्रीलिंग कहेंगे। कौन कौन से शब्द होते हैं उसको नोट कर लीजिए। कोयल, चील, मैना, मक्खी,
छिपकली आदि। कोयल, चील, मैना, मक्खी, छिपकली आदि। तो ये क्या होंगे? नित्य स्त्रीलिंग होंगे। और नित्य स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाने के लिए हमेशा क्या शब्द जोड़ा जाएगा इसमें? इनको पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द जोड़ देंगे पुल्लिंग बनाने हेतु। पुल्लिंग में क्या शब्द जुड़ जाएगा? नर। जैसे छिपकली का पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? नर छिपकली उसका आंसर होगा। ठीक है, उसका आंसर नर छिपकली होगा। तो नित्य स्त्रीलिंग आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे कि आप अच्छी तरीके जो बचे हुए हैं वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं सेना, सरकार, पुलिस, संतान, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? सेना, सरकार, पुलिस, संतान, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे? ये पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे? अगर ये पुल्लिंग है तो उनका स्त्रीलिंग बताइए, और यदि स्त्रीलिंग है तो उनका पुल्लिंग बताइए। तो इसको देखें, सेना को क्या काम करेंगे हम, उसको प्रयोग में करके देख लेंगे। ठीक है, कि हमारे देश ने सेना लगा दी है या सेना लगा दिया है, तो सेना लगा दी है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। और सरकार चलती है। ठीक है, तो ये भी किसका बोध करा रहा है? चलती है, मतलब एक स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। पुलिस आ गई, ठीक है, स्त्रीलिंग। उसके 2 संतान हुई, तो संतान हुई। ठीक है, तो इसका ये भी स्त्रीलिंग होगा। अब इनका जब ये स्त्रीलिंग में है तो उनको पुल्लिंग बदलने के लिए क्या काम करेंगे? देखो, सेना का पुल्लिंग क्या होगा? जब ये स्त्रीलिंग है तो सेना ही रहेगा। सरकार का ये भी क्या हुए? ये भी नित्य स्त्रीलिंग हुए, है ना, नित्य। इनका पुल्लिंग नहीं बनेगा, ना इसमें नर जुड़ेगा ना इसमें मादा जुड़ेगा। ठीक है, ना इसमें नर जुड़ेगा ना इसमें मादा जुड़ेगा। अब बात करते हैं पहचानने के नियम। पहचानने के नियम कह लें या पहचानने की ट्रिक कह लें उसको। देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के 2 तरीके बता रहे हैं आपको, बिल्कुल आसान तरीके हैं। ठीक है, एक तो है सर्वनाम से। पहला है सर्वनाम से। सर्वनाम आपको याद होना चाहिए, कोई सा भी एक सर्वनाम ले लीजिए, सर्वनाम से कैसे पहचान लेंगे। दूसरा क्रिया से। तीसरा विशेषण से भी हम पहचान सकते हैं, लेकिन 2 ही काफी हैं सर्वनाम से। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि किताब स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। ठीक है, तो सर्वनाम आपको ये नोट कर लेना कि मैं एक सर्वनाम होता है ना। अब वो मैं और उसका संबंध किताब से दिखा लेंगे कि वो मेरा है या मेरी है। देंगे कि मेरा या मेरी। कोई भी क्वेश्चन है इस पे सोल्व करके देख लेना, मेरा या मेरी पर। ठीक है, तो जो भी शब्द दिया गया है किताब, तो किताब वो मेरा किताब है या मेरी किताब है? तो मेरी किताब है ना, तो मेरी क्या होगा? वो एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और दे देते हैं जिससे आपको जल्दी पहचान में आ जाए। अब मानवता को पहचानिए। मेरा मानवता या मेरी मानवता। ठीक है, तो मेरी मानवता क्या होगा? वो स्त्रीलिंग होगा। ये भी स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग। अब आया है बचपन को पहचानिए। मेरा बचपन या मेरी बचपन, तो वो आएगा मेरा बचपन। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो पुल्लिंग शब्द होगा। उसी प्रकार बुढ़ापा कैसा है? तो बुढ़ापा में मेरा लिख दीजिए, मेरा बुढ़ापा। ठीक है, तो वो क्या आएगा? पुल्लिंग में आएगा। आप सर्वनाम से लगभग सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब क्रिया से बता दीजिए कैसे करते हैं। तो क्रिया क्या होती है? चलना, फिरना, दौड़ना। इसी प्रकार हम एक क्रिया ले लेंगे, चलती है या चलता है, या होता है या होती है, ये लिख लो, है ना, होता है या होती है।
अब इसमें 2-3 क्वेश्चन कोई भी रख लीजिए, जैसे कि सॉरी होता है या होती रख लीजिए, उसका आसान पड़ेगा। होती है या होता है। अब इसमें एक 2-3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि छात्रा लिख दिया, तो छात्रा होती है, छात्रा होता है, छात्रा होती है, ठीक है। तो छात्रा क्या हो गया, स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। होती मतलब स्त्रीलिंग की पहचान है, या उसको किसी भी दिए गए शब्द को वाक्य में पूरा कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि उसको आपको पता चल जाएगा, क्रिया से पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानना आप पर आ गया होगा, इतना पता चल गया होगा इसमें, ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे हम लिखवा रहे हैं जिनका स्त्रीलिंग आपको बनाना है और जो पेपर में अधिकतर आते रहते हैं, ठीक है। तो उनके में कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है पंडित। पंडित क्या है, पंडित एक पुल्लिंग शब्द है, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं जिससे आपके उसके आंसर बनाने सुने। पंडित हो गया, ठाकुर हो गया, चौधरी हो गया, एक हो गया बाबू, डिब्बा, चिड़ा, कुम्हार, नाग, यशस्वी। यशस्वी के बाद लिखेंगे हितकारी, हितकारी के बाद लिखेंगे परिचायक, परिचायक के बाद लिखेंगे आचार्य, बाल, विद्वान, विद्वान के बाद नपुंसक, नपुंसक के बाद भगवान। चलिए पहले इनको बना लीजिए और कुछ क्वेश्चन बाद में लिख देंगे। पंडित शब्द पुल्लिंग होता है, तो पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडिती होगा, पंडिताइन होगा या पंडितनी होगा, ठीक है। तो वो होगा पंडिताइन, पंडिताइन। इसमें एक प्रत्यय शब्द जुड़ा है। प्रत्यय क्या होता है, शब्दों के अंत में जुड़ा हुआ शब्द। तो पंडित शब्द अलग है, बाद की उसकी ध्वनि क्या है, वो आइन शब्द है, तो वो प्रत्यय हो गया उसका बाद में जुड़ने वाला। तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें आइन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलिए ठाकुर का बनाते हैं, इसका स्त्रीलिंग होता है ठकुराइन, इसमें भी आइन प्रत्यय है। चौधरी का क्या होगा, चौधराइन, तीनों आइन प्रत्यय वाले हैं, है ना। और चौथा भी बबुआइन, बबुआइन। डिब्बा का क्या होगा, डिबिया। चिड़ा का क्या होगा, चिड़िया। कुम्हार का क्या होगा, कुम्हारिन। नाग का नागिन। इन दोनों में सेम प्रत्यय आया है। इनमें क्या प्रत्यय है, कुम्हार में बाद की ध्वनि क्या है, कुम्हारिन, तो इन प्रत्यय है नाग में, नागिन में सॉरी, और कुम्हारिन में। और चिड़िया में और डिबिया में इया प्रत्यय है, इया। यशस्वी, यशस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, यशस्वी का होगा यशस्विनी। हितकारी का क्या होगा, हितकारिणी। परिचायक का क्या होगा, परिचायिका। आचार्य का क्या होगा, आचार्या। शिक्षक का क्या होगा, शिक्षिका। अध्यापक का क्या होगा, अध्यापिका। बाल का क्या होगा, बाला। ये बाल वो नहीं जो हमारे शरीर के अंग है, ये बाल बच्चे को कहा जा रहा है ना, तो बाल का बाला हो गया। जैसे किशोर का क्या होता है, किशोरी, उस प्रकार। विद्वान का क्या हुआ, विदुषी। नपुंसक का क्या हुआ, बांझ। नपुंसक का स्त्रीलिंग होता है बांझ। भगवान का क्या होगा, वो होगा भगवती। चलिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आते रहते हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और मैं कुछ एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूं जिससे आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे। साधु, साधु का क्या होगा, साधु का स्त्रीलिंग, तो एक शब्द है मियाँ। मियाँ का क्या होगा, एक शब्द है प्रिय। छात्र, सुत, बुद्धिमान, श्रीमान, शक्तिमान,
साधु लिखा गया ना, वीर, प्रियतम, प्रियतम। चलिए कुछ और शब्द हैं जिसको हम स्त्रीलिंग में चेंज करना है। साधु शब्द है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है। मियाँ, मियाँ का स्त्रीलिंग क्या होता है? बीवी, मियाँ बीवी। प्रिय का क्या होगा? इसका होता है प्रिया। छात्र का छात्रा, सुत का सुता, बुद्धिमान का बुद्धिमती, बुद्धिमती, श्रीमान का श्रीमती, शक्तिमान का शक्तिमती, वीर का वीरांगना, और लास्ट है प्रिय का प्रियतम का प्रियतम। ये आपके कुछ शब्द और थे, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और एक दो कुछ मेन फैक्ट और हैं इसके, बोर बता देता हूं, और आपके जो जेंडर आज आपका अध्याय था वो समाप्त हो रहा है। चलिए कुछ पुल्लिंग के कुछ खास बात और स्त्रीलिंग की कुछ खास बात और लिखवा देता हूँ। ये तो मैंने आपको लिखवा ही दिया है कि पर्वतों के नाम किस में आते हैं, पेड़ों के नाम किस में आते हैं, गिरहों के नाम किस में आते हैं, नदियों के नाम किस में आते हैं। लेकिन एक कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रत्यय पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ाया था कि चौधरी का स्त्रीलिंग क्या होता है? चौधराइन होता है ना। ठाकुर का क्या होता है? ठकुराइन होता है। अतः आपने ये देखा होगा कि जिन शब्दों के बाद में आइन शब्द जुड़ा हो तो वो किस में होंगे? वो स्त्रीलिंग में होंगे, ठीक है। आइन प्रत्यय वाले, इया प्रत्यय वाले के दो एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे दिव्या था कुत्ता, उसका क्या होगा? कुत्तिया, है ना, उसमें इया प्रत्यय होगा। तो आइन हुआ, इया प्रत्यय हुआ, और ई प्रत्यय हुआ, ठीक है। तो प्रत्यय वाले शब्द वो क्या होते हैं? वो स्त्रीलिंग होते हैं। प्रत्यय आप जानते हो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय हमेशा किसी भी शब्द के बाद में लगता है। जैसे कि मानवता, मानव एक शुद्ध शब्द है और ता क्या उसमें बाद में जोड़ा गया शब्द है, जिससे उसका मानवता की मानव के भाव स्पष्ट होते हैं ना। तो ता इसमें प्रत्यय है। तो ता वाला भी, जैसे ता किसमें जाएगा? ता जिसके लास्ट में प्रत्यय है, तो एक दो एग्जाम्पल बना के ना उसको सिद्ध कर लेना कि वो स्त्रीलिंग में जाएगा या पुल्लिंग में। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ता प्रत्यय वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है। तो ता प्रत्यय वाला एक दो एग्जाम्पल आप बना लेना पहले। जैसे मानवता हो गया, सुंदरता हो गया, तो ता प्रत्यय किसमें जाएगा? इसमें ही जाएगा, है ना। ता प्रत्यय स्त्रीलिंग में जाएगा। अब पुल्लिंग में क्यों कौन से प्रत्यय वाले शब्द जाते हैं? चलिए हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। पन से कोई एक दो शब्द बना लीजिए जिसके बाद में पन जुड़ा हो। जैसे कि बचपन, ठीक है। तो बचपन क्या हो गया? बचपन एक पुल्लिंग शब्द है, उसका बचपन आ गया या उसकी बचपन आ गया, तो उसका बचपन आ गया ना, तो पुल्लिंग शब्द हुआ। तो पन प्रत्यय वाले पुल्लिंग में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपा शब्द। आपा शब्द का प्रत्यय से एक दो बना शब्द, बुढ़ापा शब्द हुआ ना, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा किसमें आता है? पुल्लिंग में। तो आपा वाला शब्द भी इसमें आएगा। अब बताइए बट नहीं, आवट प्रत्यय वाला शब्द बता दीजिए किसमें जाएंगे? स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में? तो आवट वाला हो गया बनावट, सजावट। अब बनावट किसका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? उसकी बनावट ऐसी है या उसका बनावट ऐसा है, ठीक है, उसकी बनावट ऐसी है। तो आवट वाला प्रत्यय भी स्त्रीलिंग में ही जाता है, ठीक है। इसके बाद एक तो एग्जाम्पल पुल्लिंग वाला और सोच के समझ लीजिए, बता दीजिए क्या और आएगा। आई प्रत्यय बताइए। आई प्रत्यय से दो तीन शब्द हैं, पढ़ाई, लिखाई, मिठाई। तो तीनों क्या है? वो स्त्रीलिंग है। तो आई प्रत्यय भी स्त्रीलिंग में ही जाएगा। आई प्रत्यय भी स्त्रीलिंग में जाएगा, ठीक है। एक दो शब्द हैं जो प्रत्यय पुल्लिंग में जाते हैं, बाकी क्या है? स्त्रीलिंग में होते हैं।
तो इस तरीके से आपको क्या काम करना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान क्या बताइए आपको, सर्वनाम से मेरा या मेरी शब्द जोड़कर देख लेना उसमें, या किसी क्रिया पर लगाकर देख लेना। कि जैसे कि आया है कि बचपन शब्द क्या है, बचपन को आप क्या करेंगे, बचपन आया या बचपन आई, है ना, क्रिया करके देख लेना उसकी। तो बचपन आया है तो वो पुल्लिंग है, ठीक है, वो पहचानने का नियम हो गया। नित्य पुल्लिंग क्या होते हैं, जिनका स्त्रीलिंग नहीं बनता, ठीक है, नित्य पुल्लिंग होते हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं बनता, जैसे खरगोश हो गया, मगरमच्छ हो गया, है ना। तो इन शब्दों में क्या शब्द जोड़ते बनाते हैं हम स्त्रीलिंग, मादा शब्द जोड़ लेते हैं क्या आगे। ऐसे ही नित्य पुल्लिंग होते हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं नित्य स्त्रीलिंग भी होते हैं जिनका पुल्लिंग शब्द नहीं होता, और उनको जोड़ने के लिए नर शब्द हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ विशेषकर ऐसे शब्द हैं जो नित्य स्त्रीलिंग में आते हैं जिनका कोई पुल्लिंग बन ही नहीं सकता, जैसे सेना सरकार, है ना। तो उनमें हम उसको या तो सेना सरकार ही छोड़ दें, या उनमें हम महिला पुरुष करके अगर लगा है तो तब सही है, ठीक है। जैसे महिला पुरुष या महिला पुलिस या पुरुष पुलिस, ठीक है, इस तरीके से। वैसे उनको हम ऐसे ही छोड़ते हैं, सेना पुलिस का उनका कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग मतलब उनका पुल्लिंग नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको क्लास बहुत बढ़िया करके समझ में आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में इसकी राय दीजिए। चलिए आज की क्लास बस इतना ही, धन्यवाद।